राधे राधे दर्शकों, राधा माधव चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, श्रीमद् भागवत पुराण से ब्राह्मण आत्मदेव की कथा कि पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगर बसा था। उसी नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। वह बहुत ही क्रूर और झगड़ालू थी। उनके पास धन की कमी ना थी, परंतु संतान न होने के कारण उनके जीवन में कोई सुख ना था। संतान पाने के लिए तरह तरह के उन्होंने पुण्य कर्म किए, परंतु संतान न हुई। एक दिन ब्राह्मण दुखी होकर वन को गए और एक तालाब पर जाकर प्यासे होने कर पानी पिया और वहीं बैठ गए। तभी 2 घड़ी के बाद एक सन्यासी महात्मा वहां आए। तब ब्राह्मण ने उन्हें प्रणाम किया और रोने लगे। तब सन्यासी ने पूछा कि हे ब्राह्मण, क्यों रो रहे हो? मुझे अपने दुख का कारण बताओ। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे महात्मन, मेरे कुछ संतान नहीं है। संतान के बिना सब कुछ सूना सूना दिखाई दे। इसी दुख के वजह से यहाँ मैं अपने प्राण त्यागने आया हूँ। तब महात्मा बोले कि मैंने तुम्हारे प्रारब्ध को देख लिया है। तुम्हारे प्रारब्ध के कारण तुम्हें 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगी। तुम्हारे लिए संतान दुख का कारण हो सकती है, इसीलिए संतान का मोह त्याग दो और संन्यास में मन लगाओ। तब ब्राह्मण देवता हट करने लगे कि नहीं, मुझे पुत्र ही दीजिए। तब ब्राह्मण देवता को महात्मा ने एक फल दिया और कहा, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे संतान हो जाएगी। ब्राह्मण ने फल लेकर घर आए और अपनी पत्नी को फल खाने को दिया और वे वहाँ से चले गए। तब उनकी पत्नी बड़ी ही कुटिल थी। उसने सोचा, अगर मैंने यह फल खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी और मेरे शरीर की शक्ति क्षीण हो जाएगी, और जब बच्चा होगा तो उसके पालन पोषण में भी मुझे बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए उसने वह फल नहीं खाया। तभी उसकी बहन आई। तब उसने ये सारी बातें अपनी बहन से कही। उसकी बहन उस समय गर्भवती थी। तब उसने कहा कि तू कष्ट क्यों उठाएगी? तू तब तक गर्भवती होने का नाटक कर। जब मेरे बच्चा होगा मैं वह बच्चा तुझे दे दूंगी और अपने परिवार से कह दूंगी कि वह बच्चा जन्म लेते ही मर गया और तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वह बच्चा तुझे दे देंगे। धुंधली ने भी ऐसा ही किया। वह फल उसने गाय को खिला दिया और अपने पति से कहा कि मैंने वह फल खा लिया। समय आने पर जब उसकी बहन को बच्चा हुआ तो वह बच्चा वह अपने पास ले आई और ब्राह्मण से कहा कि तुम्हें पुत्र हुआ है। तो ये सुनकर ब्राह्मण बहुत खुश हुए। तभी कुछ माह बाद गाय को भी एक पुत्र को जन्म दिया। गाय ने, वह पूर्ण रूप से मनुष्य था, परंतु उसके कान गाय के जैसे थे। ये देख ब्राह्मण देवता बहुत खुश हुए। तब उन्होंने दोनों पुत्रों का नाम करण संस्कार किया और अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा और गाय के पुत्र का नाम गौकर्ण रखा। जब दोनों बालक जवान हुए तो धुंधकारी दुष्ट अधर्मी निकला और गौकर्ण पंडित और ज्ञानी हुए। धुंधकारी चोरी, लूटपाट, वेश्या संग हिंसा जैसे बुरी सभी कर्म करता एक दिन अपने माता पिता को मार पीट कर घर का सारा सामान ले गया। तब ब्राह्मण रोने लगे और दुखी हो कहने लगे, इससे तो अच्छे हम निसंतान थे, वो ही अच्छा था। तब परम ज्ञानी गौकर्ण ने अपने पिता को ज्ञान उपदेश किया और तब वे मोह छोड़कर वन को चले गए। वन जाकर उन्होंने भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते रहने से उन्हें भगवान कृष्ण की प्राप्ति हुई। इधर धुंधली ने पुत्र धुंधकारी के अत्याचारों से दुखी होकर रात्रि में जाकर कुएं में गिरकर अपनी जान दे दी। तब गौकर्ण भी वहां से यात्रा के लिए निकल गए। तब धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ अपने घर में रहने लगा और वेश्याओं के कारण उनकी बुद्धि नष्ट हो गई। अब वह अनेक प्रकार के नीच क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन वेश्या ने धुंधकारी से कहा कि हमें बहुत सारे गहने लाके दो। तब उसने बहुत जगह चोरी की और बहुत सारा धन लेकर उनको दिया। उसी रात कुटिल वेश्याओं ने सोचा, यह तो हर रोज चोरी करता है, किसी न किसी दिन राजा इसे पकड़ लेगा और इसे मृत्यु दंड देगा, हमारा धन भी छिन जाएगा और हम भी फंस जाएंगे। यह सोच उन सभी ने सोई हुई धुंधकारी को रस्सियों से बांध दिया और उसे गले में फांसी लगाकर मारने का प्रयास किया। इससे वह जल्दी न मर सका तो उन्होंने देखते हुए अंगारे उसके मुंह में भर दिए और उससे वह तड़प तड़प कर मर गया और उसके मृत शरीर को एक गड्ढे में गाड़ दिया। तब वह धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण एक भयंकर प्रेत बना। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर बवंडर वन चारों ओर भटकता रहता। जब ये बात गौकर्ण को पता चली तो उन्होंने गया जी में जाकर धुंधकारी का श्राद्ध किया, परंतु फिर भी उसकी मुक्ति न हुई। वे अपने घर वापस आए तो गौकर्ण रात्रि में घर के आंगन में सो रहे थे। तभी धुंधकारी अपने भाई के समक्ष बड़ा विकट रूप दिखाया। वह कभी हाथी बनता, कभी घोड़ा, तो कभी अग्नि, कभी इंद्र, अंत में वो मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। तब गौकर्ण ने पूछा, कौन है तू?
तब वह बोला, अब मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। वेश्याओं ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार दिया। मेरे कर्मों के कारण मैं इस प्रेत योनि में पड़कर दुर्दशा भोग रहा हूँ। आप मुझ पर कृपा करके मुझे इस योनि से मुक्ति दिलाइए। जब गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया, तब सूर्य ने बताया कि श्रीमद् भागवत जी की ये इसे मुक्ति दिला सकती है। आप इसके लिए सप्ताह पारायण करो। तब गोकर्ण ने ऐसा ही किया। उनकी कथा सुनने दूर दूर से लोग आए। तब प्रेत बना धुंधकारी हवा के रूप में उसी पास में एक रखे हुए बांस में घुसकर बैठ गया। पहले ही दिन जब सायंकाल गोकर्ण ने कथा को विश्राम दिया, तो उस बांस की एक गांठ फट गई, और इसी तरह से 7 दिन में 7 गांठों को फाड़कर धुंधकारी 12 स्कंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप रख प्रकट हो गया। तभी आकाश से एक दिव्य विमान उतरा। उसमें भगवान के पार्षद थे। तब गोकर्ण ने पूछा, कथा तो हम सभी ने सुनी है, पर एक विमान ही क्यों लाए? तब पार्षदों ने कहा कि श्रवण तो सभी ने किया, परंतु इसके जैसा मनन किसी ने नहीं किया, इसलिए भगवान ने बस इसे ही अपने परमधाम बुलाया है। तब धुंधकारी ने गोकर्ण को प्रणाम किया कि भैया, तुमने मुझे मुक्ति दिला दी, और विमान में बैठ के परमधाम चला गया। दर्शकों, ये थी आत्मदेव ब्राह्मण और गोकर्ण और धुंधकारी की कहानी। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधा कृष्ण।